हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली शेंग से कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर शेंग उसे आगे बढ़कर किस कर लेती है और कहती है कि क्या अब भी वो यही कहेगा कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ली की हार्ट बीट शेंग के किस करने पर तेज हो जाती है, मगर शेंग स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आई थी जिसमें डॉक्टर से बताता है कि उसने अपनी मॉम की बॉडी के जो टेस्ट करवाए थे उसकी रिपोर्ट आ गई है और इसमें पता चला है कि उसकी मदर को कोई इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से उनका हार्ट डैमेज हुआ था। और शेंग ये सुनते ही सोचती है कि ऐसा किसने किया होगा, क्योंकि इसने उनकी डेथ वाली रात की रिकॉर्डिंग में देखा था कि उस रात मियान भी उनके रूम में गई थी और उसके डैड भी। तो इन दोनों में से किसने उनको इंजेक्शन लगाया था ये पता लगाने के लिए वो अपने घर वापस जाती है। मियान उसे देखकर अपने डैड से बोलती है कि उसने उसे इतना ज़्यादा इंजर्ड किया है और अब वो फिर से इस घर में आ गई है। वो अपने डैड से बोलती है कि वो उसे अभी और इसी वक्त इस घर से बाहर निकालें, मगर शेंग बोलती है कि वो खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती, बस वो कुछ देर अपनी मॉम के रूम में जाना चाहती है। और जब वो अपनी मॉम के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स रखा हुआ नजर आता है। वो जैसे ही जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है तो पीछे से उसकी स्टेप मदर आकर उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। और मियान बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कि ये कैसे ली को सीड्यूस करती है। और उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी से वो मेडिसिन लाकर इसके मुंह में डाल दो, मिस्टर हैन उसका वेट कर रहे होंगे। मियान उसके मुंह में मेडिसिन डाल देती है, फिर वो उसे मिस्टर हैन के हवाले कर देते हैं कि वो जाकर उसके साथ फन कर सकते हैं। और मियान ली को दिखाकर बोलती है कि शेंग मिस्टर हैन को लाइक करती है और उन्हें इतने पैसों की वजह से सीड्यूस भी करती है। मिस्टर हैन शेंग को रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। शेंग उसे पीछे करती है, मगर मिस्टर हैन जैसे उसके करीब आते हैं उस टाइम पर ली रूम के अंदर आ जाता है और वो मिस्टर हैन को मारने लगता है। फिर वो शेंग को उठाकर वहाँ से ले जाता है, मगर शेंग पर मेडिसिन का बहुत ज़्यादा असर होता है और वो गाड़ी में बैठते ही ली को किस कर लेती है। ली बोलता है कि क्या उसे पता है कि वो कौन है, मगर शेंग ली की जगह अपनी चाइल्डहुड के फ्रेंड ली शुएन का नाम ले देती है। ली पूछता है कि ये ली शुएन कौन है, मगर शेंग उसके करीब आ जाती है तो ली भी उसे नहीं रोकता और वो उसके साथ सेक्स कर लेता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हाई डोज की मेडिसिन दी गई है, अगर उन्हें हॉस्पिटल ना लाया जाता तो उनकी डेथ भी हो सकती थी। और ली परेशान हो जाता है कि शेंग को इतनी ज़्यादा मेडिसिन किसने दी, कि उसका बॉडीगार्ड आकर उसे बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई है जिसे पता चला है कि मिस शेंग कल रात में अपने घर गई थी और मिस्टर हान को उनके डैड ने बहुत ज़्यादा मनी दी थी शेंग को साथ ले जाने के लिए। और ली बोलता है कि वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके फादर इन लॉ अपनी रियल डॉटर के साथ ये सब भी कर सकते हैं। और फिर वो बोलता है कि मियान भी इस प्लान में शामिल है, जब भी तो उसे जानबूझकर ये सब दिखाने के लिए अपने साथ होटल लेकर गई थी। और फिर जब शेंग को होश आता है तो वो उठते ही ली से पूछती है कि क्या उसने कल रात उसकी जान बचाई थी, मगर ली उससे बोलता है कि अभी वो रेस्ट करे, वो फिर उसे बताएगा क्योंकि उसको दी गई मेडिसिन का अभी तक उस पर असर है। और उसी टाइम पर ली की ग्रैंड मदर इन दोनों को इतना करीब देख लेती हैं और खुश हो जाती हैं। ली बोलता है कि ग्रैंड मदर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो समझ रही है, मगर वो कहती हैं कि वो शेंग को ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। मगर ली बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है। मगर वो बोलती हैं कि कल उनकी बर्थडे है, शेंग को भी इनवाइट करो। और अगले दिन ग्रैंड मदर की बर्थडे में शेंग और मियान एक साथ एंटर होती हैं। मियान शेंग से बोलती है कि उसकी कल रात कैसी रही, उसने तो खूब इंजॉय किया होगा मिस्टर हैन के साथ। जिस पर शेंग बोलती है कि अफसोस उसका ये प्लान भी हमेशा की तरह नाकाम हो गया क्योंकि कल रात ली उसके पास आ गया था और उसने उसे मिस्टर हैन से बचा लिया था और वो कल रात उसके साथ ही था और उन दोनों ने खूब इंजॉय भी किया। वो चूंकि ली की फियांसी है इसलिए वो उसे बता रही है कि मिस्टर ली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और मियान को जब पता चलता है कि वो कल रात ली के साथ थी तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, मगर ली उसी टाइम पर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है कि वो इस ली हाउस में खड़े होकर ये क्या ड्रामा कर रही है, क्या उसे उसकी रेपुटेशन का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। फिर वो दोनों अंदर आ जाती हैं। ली की ग्रैंड मदर की बर्थडे में उसके सारे बिजनेस पार्टनर भी आए होते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि सुना है कि वो बहुत जल्द मिस्टर ली की इंगेजमेंट करने वाली है और पूछते हैं कि वो किसको अपनी डॉटर इन लॉ बनाएंगी। कि वहाँ पर मियांग बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट के साथ आ जाती है ताकि वो ग्रैंड मदर को खुश कर सके। और इतनी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखकर भी ग्रैंड मदर खुश नहीं होती तो मियान शेंग से कहती है कि वो नहीं लाई कोई गिफ्ट, खाली हाथ बर्थडे पार्टी में आ गई है। तो वो ग्रैंड मदर के पास जाकर उन्हें उनकी हार्ट की पिल्स का बॉक्स देती है जिसे देखकर ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उनके सारे बिजनेस पार्टनर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही यूनिक चाइनीज़ पिल्स है जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है और एक ख़ास हर्ब से बनती है। फिर वो सभी वो पिल्स उनसे मांगने लगते हैं और इसके बदले में कोई अपनी कंपनी के 10% शेयर देने की ऑफर करता है और कोई 30%, मगर ग्रैंड मदर सबको ही इनकार कर देती हैं कि ये उनका खास गिफ्ट है और वो किसी को भी किसी भी कीमत पर ये नहीं देंगी। और मियान इस बात पर तब कर रह जाती है। फिर वो ग्रैंड मदर से कहती है कि उसको पता चला है कि उनको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है
और वो वायलिन बजाने में गोल्ड मेडलिस्ट है। आज वो उन्हें सुनाएगी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मियान वायलिन बजाने लगती है जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो शेंग से बोलती है क्या वो भी आज सबको वायलिन बजा कर नहीं दिखाएगी। तो शेंग बोलती है कि क्यों नहीं, और जब शेंग बजाती है तो वो सबको मियान से भी ज़्यादा पसंद आता है। और ली तो उससे पूछ भी लेता है कि उसने ये वायलिन बजाना किससे सीखा। तो उसे बताती है कि अपने चाइल्डहुड फ्रेंड ली शुएन से। और वो सोचती है कि पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगा। फिर ग्रैंड मदर शेंग को ली के रूम में भेजती है कि वहाँ से वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए। कि वहाँ पर ली भी आ जाता है और वो पूछता है कि वो उसके रूम में क्या कर रही है, क्या वो उसे लाइक करती है। शेंग बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उसे तो कोई भी लाइक कर सकता है। इस पर ली बोलता है कि अगर वो उसे लाइक करती है तो क्या वो उसकी बॉडी पर कितने मोल हैं वो काउंट कर सकती है। इस पर शेंग कहती है कि वो काउंट नहीं कर सकती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान अपने कज़न रायन को बुलवाती है और उससे बोलती है कि शेंग ने उसे बहुत ज़्यादा तंग किया है और वो हर जगह उसे एम्बैरेस भी करवाती है। तो क्या वो शेंग को रास्ते में हटाने के लिए उसकी हेल्प कर सकता है। और रायन तो वैसे भी शेंग से रिवेंज लेना चाहता था क्योंकि शेंग ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और उसके फोर्स करने पर भी इससे एंगेजमेंट नहीं की थी, इसलिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेंग और मियान ने एक वायलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है जो कि टीवी पर भी टेलीकास्ट होना था। वो दोनों सोचते हैं कि शेंग के वायलिन के वायर में फॉल्ट कर देंगे और जब शेंग वायलिन बजाने आएगी तो वहाँ ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और मियान से हार जाएगी और सबके सामने उसकी इंसल्ट भी होगी। फिर कंपटीशन का दिन आ जाता है और पहले मियान परफॉर्म करती है, फिर उसके बाद शेंग की टर्न आती है। तो शेंग देखती है कि सामने वायलिन एक्सपर्ट टीचर शिवानजी भी बैठे होते हैं। वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, इसलिए वो उनके पास जाती है और बोलती है कि टीचर शिवानजी, क्या वो अपना वायलिन उसे थोड़ी देर के लिए परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं। टीचर शिवानजी मान जाते हैं और शेंग उनके वायलिन को बजाने लगती है जो कि टीचर शिवानजी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मगर मियान और रायन अपने प्लान के फेल हो जाने पर जल भुन जाते हैं और फिर वोटिंग ली जाती है और शेंग हर बार की तरह इस बार भी मियान से जीत जाती है। फिर शेंग टीचर शिवानजी के रूम में जाकर उन्हें उनका वायलिन वापस करती है। तो टीचर शिवानजी उसके वायलिन बजाने के टैलेंट की तारीफ करते हैं और उसे अपना वो वायलिन गिफ्ट कर देते हैं। शेंग खुशी खुशी उनके रूम से बाहर आती है तो बाहर उसे रायन मिलता है जो कि उससे बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट बनती है, जबकि इससे अच्छा वायलिन तो मियान ने बजाया था। इस पर शेंग बोलती है कि वो जानती है कि वो इसीलिए उससे हेट करता है क्योंकि उसने हमेशा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है और उससे एंगेजमेंट नहीं की है। इस पर रायन को गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आप को क्या समझती है और उसे जैसे ही मारने लगता है तो वहाँ पर ली आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने बॉडीगार्ड को रायन को बाहर ले जाने का बोलता है। शेंग ली से कहती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। तो ली बोलता है कि ग्रैंड मदर उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं और उन्होंने ही उसे लेने भेजा है डिनर के लिए। शेंग उसके साथ उसके घर चली जाती है तो ग्रैंड मदर उसे ओल्ड एल्बम दिखाने लगती हैं और ली के बचपन की फ़ोटोज़ भी दिखाती हैं, जिसमें एक पिक देखकर शेंग चौंक जाती है क्योंकि इसमें उसके और उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ली शुएन की भी फ़ोटो होती है। वो ग्रैंड मदर से उसका पूछती है तो उसे बताती है कि ये ली का ब्रदर गू है और वो बहुत सालों से अब्रॉड में है और अब बस आने वाला है। और इससे पहले कि वो उनसे गू के बारे में कुछ और भी पूछती कि उसके पास मियान का फ़ोन आता है कि अगर वो अपनी मॉम की ग्रेव के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहती तो आधे घंटे के अंदर अंदर अभी और इसी वक्त उनकी ग्रेव पर आ जाए। और शेंग ये सुनते ग्रैंड मदर से एक्सक्यूज़ करती है कि उसे अर्जेंट कहीं जाना है, इसलिए वो उनके साथ डिनर किसी और दिन करेगी। तो ली बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा और फिर ली उसे अपने साथ ले जाने लगता है और आधे रास्ते में जाकर ही ली की गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। तो शेंग बोलती है कि दोबारा से गाड़ी स्टार्ट होने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वो उसकी गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागना शुरू हो जाती है क्योंकि आधा घंटा गुजरने ही वाला था। और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो मियान बोलती है कि वो लेट हो गई है और अगर वो चाहती है कि उसकी मॉम की ग्रेव को कोई नुकसान ना पहुँचे तो उसके लिए उसे ली से डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। शेंग बोलती है कि वो प्रॉमिस करती है कि वो ली से दूर रहेगी। तो मियान कहती है कि वो आज के बाद से कभी भी दोबारा वायलिन को भी प्ले नहीं करेगी और शेंग इस बात के लिए भी उससे प्रॉमिस कर लेती है। तो मियान बोलती है कि ठीक है और फिर वो उसे बताती है कि ली की गाड़ी आधे रास्ते में इसलिए बंद हुई थी क्योंकि उसने उसकी गाड़ी से सारा पेट्रोल अपने आदमी से बोलकर निकलवा लिया था क्योंकि उसे पता था कि ली ज़रूर उसे ड्रॉप करने आएगा। फिर उसे ये सब बताकर वहाँ से चली जाती है और शेंग अपनी मॉम की ग्रेव पर बैठकर रोने लगती है कि वहाँ पर एक स्ट्रेंजर आता है और शेंग को ऐसा लगता है जैसे ही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ली शुएन उसके पास आकर उसके आंसू साफ कर रहा हो, जैसे वो उसके बचपन में किया करता था। और शेंग उसके शोल्डर पर ही सर रखकर बेहोश हो जाती है और वो आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर जब शेंग को होश आता है तो वो उसको थैंक्स बोलती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है तो वो उसे अपना नाम गू बताता है और शेंग को लगता है जैसे ही उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ही है। और फिर उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड के चेस्ट पर एक मार्क था और वो ये चेक करने के लिए कि उसके चेस्ट पर वो मार्क है या नहीं उसकी शर्ट पर पानी गिरा देती है और फिर उसकी शर्ट को साफ करते हुए वो उसके चेस्ट पर वो मार्क भी देख लेती है और उसको यकीन हो जाता है कि ये ली शुएन ही है। शेंग के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही गू
उससे बोलता है कि वो कल ही अब्रॉड से आया है। उसके सारे फ्रेंड्स ने उसके आने की खुशी में क्लब में पार्टी रखी है, वो चाहे तो वहाँ पर आकर उसे ज्वाइन कर सकती है। और शैंग उसकी इस ऑफ़र को खुशी से कबूल कर लेती है। उधर ली का असिस्टेंट भी उसे बताता है कि मिस्टर गू वापस आ गए हैं और उन्होंने शाम को आपको क्लब में इनवाइट किया है। शैंग जब क्लब जाती है तो गू उसे अंदर लेकर आता है और वहाँ मौजूद सभी फ्रेंड्स से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और ली भी वहाँ पर मौजूद था। और वो शैंग और गू को इतना फ्रेंडली देखकर हैरान होता है कि गू कल ही चाइना वापस आया है और शैंग और गू के दरमियान इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कैसे हो गई। फिर वहाँ मौजूद सभी बोलते हैं कि वो दोनों न्यू कपल हैं, तो उनको किस करने को बोलते हैं और गू शैंग के फॉरहेड पे किस कर लेता है, मगर भी सभी कहते हैं कि वो लिप्स पर भी किस करे, मगर ली ये सुनते ही ज़रूरी काम का कहकर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।